और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी का 1 साल का कार्यकाल को 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इसे बढ़ाने के लिए जल्द ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक करनी होगी। पार्टी को अपना निर्णय चुनाव आयोग को 10 अगस्त तक सूचित करना होगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने सफाई देते हुए कहा कि सचिन पायलट और बागी विधायकों को हमने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आने का निमंत्रण दिया, वो नहीं आए तो भारी मन से फैसला लेना होगा। कांग्रेस नेतृत्व पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के लायक हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। प्रदेश में सियासी संकट के बीच कांग्रेस विधायकों ने होटल फेयरमाउंट में विधायक विजयपाल मिर्धा का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर मिर्धा को सभी विधायकों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मौके पर मिर्धा के ससुर मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद रहे। प्रदेश में जारी सियासी संकट पर पूर्व मंत्री बीना काक ने एक नज्म बनाई, जिसमें सीएम गहलोत की तारीफ की। नज्म सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने नज्म में गहलोत को अनोखा जादूगर और शिकारी बताते हुए विरोधियों को मिमियाने वाला बताया। दुनिया भर में 1.3 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेने वाले कोरोना वायरस की वैक्सीन की ओर पहली सफलता मिलती दिखाई दे रही है। अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना इंक की वैक्सीन mRNA 1273 अपने पहले ट्रायल में पूरी तरह सफल रही। अमेरिका में कोरोना वायरस वैक्सीन पर सफलता मिलने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ग्रेट न्यूज। अमेरिका की मॉडर्ना इंक के बाद अब ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के नतीजे भी सफल आए हैं। ऑक्सफोर्ड की दवा में भी वॉलंटियर्स में वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती पाई गई। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हालात बेहाल हैं। बागमती, लखनदेई, गंडक के अलावा कई छोटी नदियां उफान पर है। कई गांव या तो टापू बन गए हैं या फिर उनमें पानी तेजी से फैल रहा है। इस बीच बांध और तटबंध टूटने का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। देश में जारी अनलॉक की प्रक्रिया के बीच बिहार में 16 जुलाई से 30 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया गया। दुनिया के दिग्गज नेताओं, सेलिब्रिटी, मशहूर कारोबारी और कंपनियों के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया है। बुधवार को हैकर्स ने बिल गेट्स, बराक ओबामा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वॉरेन बफेट, एप्पल, उबर समेत अन्य के ट्विटर अकाउंट को हैक किया। वडोदरा की सियासी उठापटक पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अपने बयान में संजय सिंह ने कहा, प्रदेश में अब जनता विकल्प तलाश रही है। प्रदेश में जो भी पॉलिटिकल ड्रामेबाजी चल रही है उसे पूरा देश देख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, यहाँ एक पार्टी विधायक बेच रही है तो दूसरी खरीदने में जुटी है। बीकानेर में कोरोना को लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता लगातार दौरे कर रहे हैं। इस दौरे पर कलेक्टर ने गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। चूरू में टिड्डी दल एक बार फिर सक्रिय हो गया। तकरीबन 125 गांवों में टिड्डी दल ने किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया। ऐसे में चूरू बीजेपी ने किसानों के हक में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। जयपुर एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानों के लिहाज से कल का दिन बेहतर साबित हुआ। 25 मई के बाद सबसे ज्यादा घरेलू उड़ानों ने उड़ान भरी। हालांकि रद्द होने का सिलसिला थमा नहीं है। एक दिन में 17 उड़ानों से एयरलाइंस कंपनियों ने जरूरी राहत की सांस ली। मिशन वंदे के तहत जयपुर एयरपोर्ट पर विदेशों से फ्लाइट्स आने का सिलसिला जारी है। बुधवार को जयपुर एयरपोर्ट पर विदेशों से प्रवासियों को लेकर 2 फ्लाइट्स पहुंची, जिसमें कुवैत और किर्गिस्तान के 334 प्रवासी जयपुर पहुंचे। धौलपुर के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी रहे अशोक शर्मा ने अपने क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक रोहित बोहरा पर कांग्रेस पार्टी में वफादारी को लेकर सवालिया निशान खड़े किए। विधानसभा सचिवालय के सचिव की ओर से कांग्रेस के बागी विधायकों को नोटिस जारी किए गए हैं। ये नोटिस बांदीकुई विधायक GR खटाणा और दौसा से कांग्रेस के बागी विधायक मुरारी लाल मीणा को जारी किए गए। टोंक जिले में 2 धड़ों में बटी जिला कांग्रेस की गुटबाजी और अब गहलोत सचिन प्रकरण को लेकर खुलकर सामने आ गई है। पायलट के समर्थन में जिला ब्लॉक कांग्रेस से पदाधिकारियों के त्याग पत्र दे रहे हैं। कोटा में एक दिन में 1682 सैंपल की जांच के साथ ही 33 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए।
कोटा में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 870 तक जा पहुंची। चिकित्सा विभाग और स्क्रीनिंग की जागरूकता गतिविधियां जारी हैं। मरुधरा में भी कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। कोरोना केस 26,400 के पार पहुंचे, जबकि महामारी से अब तक 530 लोगों ने जान गंवाई। राजस्थान में 24 घंटे में सर्वाधिक रिकॉर्ड 866 नए कोरोना केस सामने आए। पूरे दिन में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पाली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बुधवार को सबसे ज्यादा 138 पॉजिटिव केस सामने आए। इसके साथ ही जिले में कोरोना केस की संख्या 1692 तक पहुंच गई। अलवर शहर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाजार शाम 6 बजे ही बंद होने लगे हैं। ये फैसला जिला प्रशासन और व्यापारिक संगठनों के बीच कोतवाली में हुई बैठक में लिया गया। सिरोही में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बुधवार को जिले में 21 नए मामले सामने आए, जिसके बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। पॉजिटिव आए मरीजों में आबू रोड सदर थाने के थानाधिकारी भी शामिल हैं। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र में 3 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए, जिसके चलते अब सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों का आंकड़ा 138 तक पहुंच गया। कोटा भामाशाह मंडी में एक व्यापारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मंडी में जींस खरीद फरोख्त का कामकाज ठप रहा। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंडी के 70 लोगों के सैंपल लिए। बारा के शाहबाद में कोरोना संक्रमित कंटेनमेंट जोन में हाई रिस्क श्रेणी के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए मिशन लाइफ सेविंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अभियान के जिला कोऑर्डिनेटर ने लोगों को जानकारी दी। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोटा में एक साथ 6 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। बीकानेर में जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के साथ शहर के ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण किया जहां बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित रोगी सामने आ रहे हैं। टोंक जिले में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए बरौनी गांव के हल्का पटवारी रामजी लाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी परिवादी रामजी लाल से नामांतरण खोले जाने को लेकर रिश्वत की मांग कर रहा था। अजमेर के पुष्कर में सांपों को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ। दरअसल मानसून को देखते हुए पुलिस मित्रों के सहयोग से इस अभियान की शुरुआत की गई। पत्थर में छिपे एक सांप पर करीब 20 मिनट पर काबू पा लिया गया। जोधपुर के सरदारपुरा क्षेत्र के गोल बिल्डिंग की एक दुकान में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोग आग बुझाने में जुटे। सूचना के बाद दमकल विभाग की गाड़ी ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देते हुए 55 लाख रुपए पर हाथ साफ किया। वारदात की जानकारी के बाद एसपी कुंवर राष्ट्रदीप समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। और अब आज जयपुर पुलिस की कार्रवाई की। दरअसल राजधानी के शिप्रापत थाना पुलिस ने वाहन चोरी कर भाग रहे बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर बंदूक तानकर भागने की कोशिश की। बांसवाड़ा में एक पान की दुकान की चोरों ने अपना निशान बना लिया। दुकान से चोरों ने करीब 2000 की चिल्लर और सामान लेकर फरार हो गए। उदयपुर में रोडवेज बस से सवारी उतारने को लेकर सवारी और चालक में झड़प हो गई। सवारी ने पत्थर से चालक पर हमला कर दिया, जिसमें चालक बुरी तरह घायल हो गया। अजमेर में आर्थिक तंगी से परेशान होकर मजदूर ने खुदकुशी कर ली। जानकारी के बाद अलवर गेट थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50,000 का आर्थिक दंड लगाया। नादवारा थाना क्षेत्र में एक अधेड़ ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भरतपुर के बयाना में रास्ते में अतिक्रमण को लेकर 2 गुटों में लाठियां चली। एक पक्ष ने थाने में मारपीट करने और महिला से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। चित्तौड़गढ़ की जिला विशेष टीम और निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सट्टे पर दाव लगाते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 36,000 नकद भी बरामद किया। जयपुर एसीबी ने आज राजस्थान हाउसिंग बोर्ड दफ्तर में कार्रवाई की और एडिशनल चीफ इंजीनियर 3rd मनोज गुप्ता को 25,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई एसीबी मुख्यालय की देहात यूनिट ने की। बताया जा रहा है कि घूसखोर एडिशनल चीफ इंजीनियर मनोज गुप्ता की पत्नी राजस्थान में आईएएस है। अलवर के खारेड़ा गांव में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ।
जहां हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। टोंक जिले में बनास नदी से बजरी दोहन और उसके परिवहन पर रोक को लेकर पुलिस ने बड़ी कवायद शुरू की। आज बनास नदी से सटे आधा दर्जन गांवों में बजरी परिवहन के रास्तों को जेसीबी मशीनों से खाई खोदकर बंद किया गया। सीकर के नीमका थाना के वार्ड 35 में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की और पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। चूरू में रतनगढ़ में 17 साल की मासूम को अगवा करने की कोशिश नाकाम हुई। गांव वालों से नाबालिग को अगवा कर भाग रहे 4 युवकों को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले किया गया। पाली में दूध से भरा टैंकर पलट गया। हादसा सोजत के NH 162 पर हुआ। टैंकर पलटने से सड़क पर हजारों लीटर दूध बह गया। कोटा के विज्ञान नगर थाना इलाके में हुई महिला की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस के हाथ दूसरे दिन भी खाली है। पुलिस को ना तो हत्या की वजह का पता चल पाया और ना ही हत्यारे का। पाली के नेशनल हाईवे 162 पर मवेशी के आ जाने से दूध से भरा टैंकर असंतुलित होकर पलट गया। अजमेर में 2 ट्रेलर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों ट्रेलर के चालक अंदर फंस गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को बाहर निकाला। करौली में 2 खेतों से चोर मंगलवार रात चंदन के पेड़ काटकर ले गए। चोरी का पता बुधवार सुबह खेत मालिकों को चला। फिलहाल पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अलवर में शहर के मरेठियावास में एक गुटखा कारोबारी की फैक्ट्री पर सेल टैक्स विभाग की टीम ने बुधवार को छापा मारा। लंबे समय से जैन गोल्ड के नाम से अलवर में गुटखे का बड़ा कारोबार चल रहा था। सवाईमाधोपुर के खंडार में पशुधन सहायक ने अपने क्वार्टर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जायजा लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोटा में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार 2 बदमाशों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। कोटा के महावीर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। आरोपी गुलाब चंद मेघवाल पिछले 6 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में जमीनी विवाद के चलते रिश्तों को तार-तार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ पर सगे 2 भाइयों ने मिलकर अपने ही भाई पर जमीनी विवाद के कारण चाकू से वार किया। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नदी पाट क्षेत्र में अवैध खनन कर ले जा रहे पत्थरों से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर के कुस्तला गांव की आदर्श कॉलोनी के एक मकान में रखे गैस सिलेंडर ने अचानक से आग पकड़ ली, जिससे मकान में आग लग गई और सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने जिला प्रशासन से आर्थिक मदद देने की गुहार की। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 540 ग्राम गांजा बरामद हुआ। कोटा ग्राम पंचायत करवर के तत्कालीन सरपंच और सचिव पर घोटाले का आरोप है। मामले में कोर्ट के सामने FIR प्रस्तुत की गई। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी पुलिस ने एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और 2 चाकू सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के जिला कलेक्ट्रेट पर रेस्टोरेंट संचालकों ने खाना खिलाने के नए नियमों और जुर्माने के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने नए आदेशों को वापस लेने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। सीकर शहर में टूटी सड़कें और समय पर विकास कार्य नहीं होने के विरोध में शहर के ईदगाह चौराहे के व्यापारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए अब देखते हैं कुछ और फटाफट खबरें। पिंक सिटी जयपुर में नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट से अवेयर किया गया। शहर के कलाकार ट्रैफिक सिग्नल और चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियम और संशोधन से अवगत करा रहे हैं। भरतपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर SDM संजय गोयल, जिला परिषद के CEO सहित सरपंच, ग्रामीण और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बुधवार को बाड़मेर में अनूठा नजारा देखने को मिला। कश्मीर के लिए रवाना हुए सीमा सुरक्षा बल के जवानों को फूल मालाओं के साथ विदाई दी गई। पिंक सिटी जयपुर में नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट से अवेयर किया गया। शहर के कलाकार सिग्नल और चौराहों पर नुक्कड़ नाटक कर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। भरतपुर के केंद्रीय विद्यालय के 10वीं के विद्यार्थियों ने एक बार फिर से परचम लहराया। विद्यालय के सभी 93 विद्यार्थी उच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए।
प्रतापगढ़ में बीजेपी की ओर से स्वैच्छिक बंद के आह्वान और कांग्रेस द्वारा इसके विरोध में आने के बाद पुलिस काफी सतर्क है। पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में पैदल मार्च किया। भरतपुर में डीआईजी विकास कुमार ने बयाना थाने का निरीक्षण किया और थाने के सभी पुलिस के जवानों से वार्तालाप कर सतर्क रहने के निर्देश दिए। रतनगढ़ एसपी पारिस देशमुख बुधवार को रतनगढ़ दौरे पर रहे। एसपी ने डीवाईएसपी कार्यालय और पुलिस थाना परिसर का निरीक्षण किया। डीवाईएसपी कार्यालय में एसपी ने पौधारोपण किया। थाने में पहुंचने पर जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। करौली में यातायात नियमों की पालना और नए जुर्माने के प्रावधानों को लेकर बुधवार को यातायात पुलिस की ओर से वाहन चालकों को जानकारी दी गई। चालकों को बताया गया कि सरकार की ओर से जुर्माने के नए नियम लागू किए गए हैं। सीबीएसई परीक्षा में भरतपुर के केंद्रीय विद्यालय के 12वीं कक्षा के छात्रों ने अच्छे अंक पाकर जयपुर रीजन में अग्रणी भूमिका निभाई। केंद्रीय विद्यालय में छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर ने सूचना केंद्र परिसर में पौधारोपण कर वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। टोंक में मनरेगा के तहत पहली बार बड़े स्तर पर वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। सभी मनरेगा कार्यस्थलों पर आयोजित इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत पूरे जिले भर में एक साथ 75,000 पौधे लगाए गए। हरा भरा हो राजस्थान अभियान के तहत जिले भर में सघन वृक्षारोपण अभियान की कड़ी में जिला पुलिस ने पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। मनरेगा के तहत कोटा जिले के सभी ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीकम चंद बोहरा ने पंचायत समिति लाडपुरा की ग्राम पंचायत किशनपुरा ताकिया में पौधारोपण किया। धौलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के तहत बाजारों में सड़कों पर बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों को जब्त किया गया। करौली नगर परिषद की ओर से हिंडौन में कलर म्यूजिकल फाउंटेन सर्किल 2 प्रवेश द्वारों का लोकार्पण किया गया, जो नगर परिषद सभापति एसडीएम ने किया। भरतपुर के केंद्रीय बस स्टैंड पर लगाया गया आरओ प्लांट जलदाय विभाग की लापरवाही से शो पीस बना हुआ है। आरओ प्लांट होने के बावजूद भी यात्रियों को रोडवेज कर्मियों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में कई दिनों के इंतजार के बाद लगभग 1 घंटे तक जमकर बारिश हुई, जिससे गंगापुर सिटी कस्बे की कई सड़कें जलमग्न हो गई। सवाई माधोपुर में जैतपुरा गांव के एक पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने कुछ पुलिसकर्मी से सीधे उनके घर में घुसकर मारपीट करने और महिलाओं से अभद्रता करने का आरोप लगाया। कोटा शहर में वन्यजीव मॉनिटर लिजार्ड एक कार में जा घुसी, जिसे कार में देखकर कार मालिक के होश उड़ गए। सूचना मिलने पर स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने लिजार्ड को सुरक्षित कार से पकड़ा। एनडब्ल्यूआर ने एक और पार्सल स्पेशल रेल सेवा को 16 जुलाई से विस्तार दिया। बांद्रा टर्मिनस लुधियाना पार्सल रेल सेवा अब 16 जुलाई से 18 जुलाई तक जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक जाएगी। चूरू में रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। बस में छूटे पर्स को उसके मालिक तक पहुंचाया। पर्स में 15,000 रुपए और जरूरी दस्तावेज थे। कोटा शहर में तेज बारिश हुई, जिससे जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने से बारिश के बाद पानी का जमाव हो गया। खेलो इंडिया 2019 में एथलेटिक्स की त्रिकूद प्रतियोगिता में नए कीर्तिमान के साथ स्वर्ण पदक विजेता को सम्मानित किया गया। चूरू के सोनू कुमार को 90,000 रुपए की पहली किश्त जिला क्रीड़ा परिषद के माध्यम से दी गई। चूरू में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एसपी की ओर से शुरू किया गया कोरोना जागरूकता का अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा, जिसके तहत पुलिस ने मास्क नहीं लगाने पर 257 लोगों के चालान काटे। कोटा में बारिश के दौरान और बारिश के बाद मच्छर जनित बीमारियों पर रोकथाम लगाने के लिए मंथन हुआ। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, नगर विकास न्यास आदि विभागों की बैठक आयोजित हुई। सीकर के कई गांवों में एक बार फिर टिड्डी दलों का हमला हुआ, जिससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई। मौसम विभाग में आड़ोती के लोगों को भारी बारिश की चेतावनी दी गई। विभाग ने कोटा संभाग के चारों जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन के लिए पूरा जोर लगा रहा है। भारत में कोरोना वायरस के हालात अभी काबू में नहीं है। बोर्ड इस बार आईपीएल का आयोजन
यूएई में करना चाह रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले वेस्टइंडीज टीम के कप्तान जेसन होल्डर ने आईसीसी टेस्ट गेंदबाज रैंकिंग में नंबर 2 की कुर्सी हासिल की। होल्डर से साथ ही पिछले 20 वर्षों में वेस्टइंडीज के किसी गेंदबाज द्वारा सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक भी हासिल किए हैं। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया के अध्यक्ष जीके महतेश ने कहा कि बीसीसीआई का वादे के मुताबिक ब्लाइंड क्रिकेटर्स की मदद के लिए आगे आना चाहिए। एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में 2011 में पंजीकृत CABI देश में नेत्रहीनों के लिए क्रिकेट की एपेक्स बॉडी है। इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम के साथ जुड़ गए हैं। टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि रूट की वापसी टीम के लिए प्रेरणादायक होगी। रूट ने अपने दूसरे बच्चे के जन्म के वक्त पत्नी के साथ रहने की वजह से साउथहैम्पटन टेस्ट में मैच नहीं खेले थे। वेस्टइंडीज के कोच फिल सिमंस ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली जीत का राज साझा किया। टीम के प्रदर्शन से खुद सिमंस बेहतर ने कहा कि साउथहैम्पटन टेस्ट में मिली जीत के पीछे इंग्लैंड में सीरीज से पहले पहुंचकर लंबी तैयारी अहम वजह रही। दुनिया के दिग्गज नेताओं, सेलिब्रिटी, मशहूर कारोबारियों और कंपनियों के ट्विटर अकाउंट को हैक किया गया। बुधवार को हैकर्स ने बिल गेट्स, बराक ओबामा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वॉरेन बफेट, एप्पल, उबर समेत अन्य के ट्विटर अकाउंट को हैक किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बात करने का उनका कोई प्लान नहीं और न ही उन्होंने जिनपिंग से बात की है। कोरोना वायरस महामारी के फैलने के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन को निशाने पर लेते आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए हांगकांग को मिला विशेष दर्जा खत्म कर दिया। अमेरिका के गृह विभाग ने चीनी कंपनियों की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की। अपने एक बयान में गृह विभाग ने कहा कि दूसरे देशों में काम कर रही चीनी कंपनियां नए जमाने की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह रवैया अपना रही है। भारत को घेरने में जुटा चीन अब पाकिस्तान की नौसेना को आधुनिक बनाने में जुट गया है। हांगकांग में कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से डिज्नीलैंड को पर्यटकों के लिए बंद किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस महामारी पर सभी देशों को नई चेतावनी दी है। बाड़मेर की समदड़ी पुलिस ने 2 दिन में 15 लाख की लूट की वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने लूटा गया कपड़ा और पिकअप वाहन को भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मूलाराम ने 13 जुलाई को रिपोर्ट दी कि वो पिकअप से कपड़े के 277 थान बालोतरा से पाली लेकर जा रहा था। रास्ते में कार में आए 4-5 बदमाशों ने उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर के अपने भाई और एक दूसरे आदमी के साथ बालोतरा से करीब 8 लाख का कपड़ा भर के अपनी पिकअप गाड़ी में पाली जा रहा था। तो पाली जाते वक्त मजल गांव से आगे 4 आदमियों ने अल्टो गाड़ी बीच में डालकर उसको लूटा और उनका अपहरण करके ले गए। पिस्टल से फायर किया, उनको धमकाया। 13 तारीख कार्रवाई दिनांक 14 तारीख को 3 मुलजिमान को दस्तयाब किया। बुधवार को बाड़मेर में अनूठा